Is your life bad or you think your life is bad? Pause this video and think about it. It is very much a possibility कि आपके माइंड में जो आपकी लाइफ का नैरेटिव हो वो एकदम गलत हो. And I'm sure you will agree कि अक्सर हम अपनी लाइफ में आई हुई एक दो प्रॉब्लम्स, एक दो चैलेंजेस में इतना घुस जाते हैं कि हमें पूरी लाइफ ही खराब लग रही होती है. So today let's find out कि असली दिक्कत कहाँ है, आपकी लाइफ में या फिर आपकी सोच में. Hi guys, welcome back to the channel. मेरा नाम प्रमिला ध्यानी है एंड मैं अपनी लाइफ की आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं यूएस चली गई थी एंड वहाँ पर मैं काम नहीं कर पा रही थी. So वो समय मुझे अपना बहुत बुरा समय लगा जबकि मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री गई थी. लाइफ में पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई भी करियर बना सकती थी. वहाँ पे इतना कुछ घूमने को था, इतना कुछ देखने को था, बट स्टिल मैं परेशान थी क्योंकि मैं अपनी उस एक प्रॉब्लम के साथ अटक गई थी कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती. 100,000 अच्छाइयां होने के बाद भी मुझे बस एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी और वो एक प्रॉब्लम मुझे इतना परेशान कर रही थी कि मैं तो काम ही नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. सो दूर से देखने पे जिसको लगेगा कि यार इसकी लाइफ कितनी सही हो गई है, बाहर चली गई, एंजॉय कर रही है, नई चीजें देख रही होगी, वो सब मेरे माइंड में नहीं था. वो सब कुछ मैं भूल गई थी सिर्फ अपनी एक प्रॉब्लम, एक परेशानी की वजह से कि मैं काम नहीं कर सकती. किसी ने कहा था I believe I'm in hell, therefore I am. आपकी लाइफ बेस्ट लाइफ हो सकती है, but if you believe you're in hell, you are in hell. So मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये रियलाइज किया है कि आपकी लाइफ कैसी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे कैसे देखते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट है. आज मैं उस सेम सिचुएशन को जिसको बहुत बैड समझ रही थी बहुत अच्छा समझती हूँ क्योंकि उसी परेशानी, उसी चैलेंज की वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, अपने मन का पसंद का काम कर पा रही हूँ. एंड मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि जो भी सिचुएशन मुझे लगा कि यार ये तो बैड सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, लेटर आई रियलाइज दैट इट वाज गुड फॉर मी. एंड कई ऐसी सारी सिचुएशन है जो मुझे शुरू में गुड लगी थी लेकिन बाद में पता लगा कि they were not so good. हम सबके माइंड में अपनी अपनी एक दुनिया है, अलग अलग बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स ने हमारा विजन थोड़ा कलर किया हुआ है. We don't see life as it is. लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, ये गलत है, वो सही है. हम सब लोग अपने इन अलग अलग बिलीव्स एंड आइडियाज की वजह से सिचुएशंस को अलग अलग परसीव करते हैं. एक ही सिचुएशन को कोई प्रॉब्लम समझता है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी. सेम सिचुएशन में किसी को लगता है द वर्ल्ड इज एंडिंग, वहीं दूसरे को लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है यार. कोई बहुत प्रॉब्लम्स में होके भी कहता है लाइफ इज गुड एंड किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी ही फील्स लाइफ इज हेल. हम सब ने देखा है कि सेम लोग सेम सिचुएशन को डिफरेंटली परसीव करते हैं एंड इट इज क्लियर आपकी लाइफ कैसी है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो. सो आपकी लाइफ कैसी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट नैरेटिव यू हैव इन योर हेड. हमारी लाइफ और हम उसको क्या नैरेटिव दे रहे हैं वो दोनों बहुत डिफरेंट हो सकता है. व्हाट वी हैव टुडे इज अ ड्रीम फॉर अ होल लॉट ऑफ पीपल एंड जो हमारी आज लाइफ है हमने खुद कभी ना कभी इसको ड्रीम किया था. Maybe it's the restaurants we go to. Maybe it's the people around us or the work we are able to do today. It can be different for different individuals. But we easily forget what we have. A lot of times I see myself crying for the smallest thing. मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे मैं परेशान हो रही होती हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, सब कुछ बेकार है, सब खराब चल रहा है. And suddenly when I see someone जिसके पास मुझसे भी कम है और वो इतने मजे कर रहा है, इतना खुश है, मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ. And I feel like my life is too good. बस मेरा माइंड, मैं उसको बैड बना रही हूँ. A lot of times in my life I feel like I need a reality check. मुझे ऐसा लगता है मैं अपने दिमाग में अपने किसी और जोन में जी रही हूँ. And all of us from time to time need this reality check. इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. So now if you know गड़बड़ यहाँ नहीं यहाँ पे है, then how to change it? Now hear this. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सबके सामने लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं एंड अपने बिलीफ, समझ एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वी लेबल देम. अगर हमने उस सिचुएशन को गुड, परफेक्ट, बढ़िया लेबल किया तो हमें लगता है सिचुएशन अच्छी है और हम खुश हो जाते हैं. लेकिन उसी सेम सिचुएशन को अगर कोई बैड, खराब लेबल कर दे तो उसे लगता है ये सिचुएशन बेकार है एंड ही बिकम्स अनहैप्पी. तो सिचुएशन प्लेन होती है, कलर हम उसको देते हैं. सिचुएशन खराब या अच्छी नहीं होती, हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करके अच्छा या बुरा लेबल करता है. सो हाल ही में मैं इमिग्रेशन की एक लाइन में लगी हुई थी एंड काफी लंबी लाइन थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था आगे पहुंचने में. अपनी साइड वाली लाइन में मैं एक अंकल को देख रही थी जो काफी बेचैन हो रहे थे और वो सोच रहे थे नहीं सबसे छोटी लाइन कौन सी है, इसमें नहीं उसमें जाना चाहिए, वहां पे लोग कम है, वहाँ स्टाफ ज्यादा है. पूरा मैनेजमेंट उनका चल रहा था. उनको लग रहा था यार ये कैसे एयरपोर्ट है, यहाँ तो स्टाफ भी नहीं है, इधर देखो दो लोग हैं, इधर एक भी नहीं है. कहीं ना कहीं वो नाखुश दिखाई दे रहे थे. वहीं दूसरी तरफ मैं भी लाइन में लगी हुई थी और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे एंड मेरे थॉट्स उस टाइम यही चल रहे थे कि जितना टाइम लगना उतना लगना ही है और स्टाफ नहीं होगा क्योंकि कोई दिक्कत चल रही होगी.
होगी, जल्दी पहुंच के मैंने भी क्या ही करना है, इसलिए जो टाइम लग रहा है लगने दो, इट्स ओके। तो इन दोनों केसेस में सिचुएशन एक ही थी, लेकिन एक ने उसको खराब सिचुएशन, बेकार सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लेबल करके नाखुशी क्रिएट कर ली। वहीं दूसरी तरफ किसी ने उसे जैसा है वैसा ही, सब ठीक है, सब बढ़िया है बोल के खुशी क्रिएट कर ली। तो सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में अलग अलग आती रहेंगी, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम उसको कैसे लेना चाहते हैं, अपने माइंड में, अपने अंदर उसको कैसे रखना चाहते हैं। सो क्योंकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये फील कराया कि बैड टाइम भी बैड नहीं होता, एंड मैं आज जो भी हूँ अपने स्ट्रगल चैलेंजेस की वजह से हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई भी सिचुएशन बैड या गुड नहीं दिखाई देती। अपने इन एक्सपीरियंसेस से लर्न करने के बाद मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं पता ये गुड है बैड है, मैं डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जजमेंट अक्सर गलत हुआ है। तो इसीलिए अब मैंने सिचुएशंस को इंटरप्रेट करना कम कर दिया है। मैं सोचती हूँ इट इज एज इट इज, ये सिचुएशन जो है जैसी है ऐसी है, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर इस पे कैसे रिएक्ट करना है, इसके बारे में कैसा फील करना है, ये मेरे हाथ में है। इफ इट इज गुड आई टेल माई सेल्फ लेट्स एंजॉय इट, एंड इफ इट इज बैड आई टेल माई सेल्फ इट कैन बिकम गुड लेटर, यू नेवर नो। So you can never change the situation, but you can change how you think about it, how you keep it inside yourself. How your life situation is, that is one thing, and how you choose to think about it is different. And ये जो choose word है, ये मैं जानबूझकर यूज कर रही हूँ, क्योंकि I know we always have a choice कि हम एक situation को छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा बनाएं। So हो सकता है आप मेरी लाइफ देखो और सोचो कि यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, पर मेरी लाइफ बढ़िया तब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं सोचती, मैं नहीं मानती कि मेरी लाइफ बढ़िया है। All of us are blessed in a lot of ways, but आपको ये समझ कभी नहीं आएगा कि you are blessed until you clear your lens और choose to see the other side as well. सो आपको आज अपने साथ बैठ के एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरी लाइफ सच में खराब है, या ये सब मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ है। क्या मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है मैं जो सारी अच्छी चीजें हैं उनको भूल जाऊं। क्या मेरी लाइफ में ये जो इश्यूज हैं ये इतने बड़े हैं कि मैं सारा टाइम इन्हीं पे लगाऊं। सो लेट्स बी अवेयर ऑफ द नैरेटिव वी हैव इन योर हेड, एंड अगर आपको रियलाइज होता है कि वो नेगेटिव है, सही नहीं है, तो उसको चेंज करते हैं बाय रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स व्हाट वी हैव एंड बीइंग ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। अपने विजन को क्लियर करने में, माइंड को सही रखने में ग्रैटिट्यूड से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। जिस तरह हम अपनी परेशानियों को गिनते हैं, अपनी और औरों की कमियों को गिनते हैं, उस तरह अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, हम में क्या अच्छाई है, औरों में क्या अच्छाई है, तो धीरे धीरे हमारा माइंड अपने आप चेंज होता जाएगा, एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी में बदल जाएंगे, एंड बुरे समय में भी उसमें क्या अच्छा है वो दिखाई देने लगेगा।